बंगाल में बाबरी के अगले ही दिन हिंदुओं का जुटान हो गया। बंगाल में भगवा का सैलाब उमड़ गया। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ भगवा का सैलाब दिखेगा, मंत्रोच्चार सुनाई देगा। 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी की गूंज थी। सात दिसंबर को गीता का पाठ हो रहा है। छह दिसंबर को जितने मुसलमान मुर्शिदाबाद में खड़े थे उससे दोगुनी भगवा की भीड़ कोलकाता में जमा हो गई। छह दिसंबर को बंगाल में भाईजान की भीड़ दिख रही थी। 7 दिसंबर को कोलकाता में 5 लाख हिंदुओं ने गीता का पाठ किया। बंगाल के हिंदुओं ने कोलकाता के परेड ग्राउंड को भगवा कर दिया। कोलकाता में यह पावर भगवा की है, ये शो सनातन का है। एक साथ 5 लाख लोग, 5 लाख का गीता का पाठ, इसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनाई दे रही है। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। बंगाल का पूरा चुनाव अब ध्रुवीकरण पर आ गया है। बंगाल का पूरा चुनाव अब हिंदू मुसलमान हो गया है। 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद में ये होने वाला हुमायूं कबीर बड़ा नेता होने वाला है, इसे बड़ा ऊपर जाने वाला है। 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया। 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो पार्टी में सपोर्ट करेगा उसी पार्टी में 26 का चुनाव में मेरा जो इस्लाम का आदमी है सब उसी में सपोर्ट करेगा। बंगाल में नई बाबरी बन रही है। बंगाल में नई बाबरी की नींव रख दी गई। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नई बाबरी की बात अब बंगाल का बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। अब तक बंगाल का मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंच रहा था, अब यूपी में भी मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंचने लगा है। बाबरी के नाम पर मुसलमान की गोलबंदी की शुरुआत हो चुकी है। यूपी से, जिला खीरी लखीमपुर से। अच्छा जी सर। हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात हुआ? हाँ मुलाकात हुआ सर। क्या देखे, क्या माहौल देखे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही बनेगी। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मुसलमान बाबरी के नाम पर एकजुट हो रहा है। अभी ना तो नई बाबरी का नक्शा बना, ना ही जमीन पर एक गड्ढा खोदा गया। मस्जिद की जमीन भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जो भाईजान का कारवां 6 दिसंबर को शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है। बंगाल के साथ साथ यूपी के मुसलमानों का मुर्शिदाबाद पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। अब असम से भी मुसलमान बंगाल आएगा, बिहार झारखंड से भी मुर्शिदाबाद जाएगा। मुसलमान मुर्शिदाबाद में क्या क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। सिर पर ईंट रखी है, चारों तरफ भीड़ लगी है। किसी ने सिर पर 5 तो किसी ने 10 ईंट रखी हुई है। मुसलमान नई बाबरी की तामीर के लिए ईंट लेकर पहुंच रहा है। कोई मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रैक्टर भरकर ईंट दे रहा है,
कोई बालू का बोरा लेकर आया है तो कोई सीमेंट का कट्टा मस्जिद बनाने के लिए लेकर आया है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और उसके बाद से रविवार भी सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए उनके हाथों पर ईंट है, वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ये ईंट लेकर आ रहे हैं। तो ये ईंट लेके आ रहे हो आप, ये तो कल शुरू हो चुका है, क्या आप रोज चले गए? हाँ, रोज चला है। अच्छा, कितने लोग आए हो आप लोग? मेरा 30 आदमी है। 30 आदमी? हाँ। सबको ईंटा लेकर? हाँ, सुबह लेकर। अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग बाद में हो जाए। मुर्शिदाबाद में जहां फीता काटा गया वहां नई बाबरी वाला पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा है। 6 दिसंबर वाली तारीख भी डाली गई है और जो मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है वो पोस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है, फैमिली ग्रुप में भेजी जा रही है। नई बाबरी का पोस्टर हर भाईजान के मोबाइल फोन में पहुंच जाएगा। तीसरा वीडियो देखिए। जब मुसलमान ईंट लेकर बाबरी की नींव वाली जगह पर जा रहा है तो वहां कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल कैमरे ऑन हैं। ये लोग ईंट लाने वालों का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। बाबरी के लिए दान का वीडियो हर मुस्लिम बस्ती में पहुंचाया जाएगा। मैसेज भाईजान अपने आप समझ जाएंगे। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी। मुर्शिदाबाद में भीड़ इतनी थी कि हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को मंच से नीचे नहीं आ पाए। लेकिन अब हुमायूं कबीर ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। बाबरी के लिए आई ईंटों को चेक कर रहे हैं। हुमायूं ने बंगाल में नई बाबरी से अपनी सियासी जमीन मजबूत कर ली है और अब वो किंग नहीं, किंग मेकर बनने की राह पर चल निकले हैं। हुमायूं कबीर हमारे साथ है। आज भी जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारे लोग आ रहे हैं, हुमायूं कबीर के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं और आज भी बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाया जा रहा है। दादा, आज भी बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लाया जा रहा है। मुसलमान समुदाय के लोग कल आपके साथ थे, वो पूछना चाहते हैं कि काम कब से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का? जितना जल्दी है ये इमारत बनाने के लिए कोई पेपर वर्क बना चलते हैं काम। 1 महीना पहले मैं दिया इंजीनियर सेक्शन को, वो 3 महीना समय लिया। अगले 2 महीना में मैं ये सारा पेपर्स मिल जाएगा। तो मेरा इतना बड़ा टैक्स चार्जेस शुरू होने के लिए वो तो प्लान सब अप्रूव करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। सारे प्रोग्राम काम चल रहा है। पूरा मुसलमान को मैं वादा किया जो ये बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, उनको साथ हॉस्पिटल बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, रेस्तरा भी बनेगी, हेलीपैड भी बनेगी, पार्क भी बनेगी। ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मैं जमींदारी लेके कर रहा है। मुसलमान भाई यहाँ गर्व करके बोल रहा है जो तुम तोड़े गया मैं फिर बना दिया। हुमायूं कबीर नई बाबरी की नींव रख चुके हैं। इस नींव पर वो 22 दिसंबर को एक नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। बंगाल का जो मुसलमान ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहा है वो ममता को सबक सिखाने और हुमायूं को बंगाल के मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर बता रहा है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के लिए 10 लाख ईंट मुर्शिदाबाद में जमा हो चुकी है। नई बाबरी के लिए 3 करोड़ के आसपास पैसा जमा हो चुका है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का प्लान सिर्फ नई बाबरी बनाने का नहीं है। हुमायूं कबीर नई बाबरी के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल और हेलीपैड भी बनाएंगे। इसके साथ एक रेस्तरां, पार्क और अनाथालय बनेगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3 साल और 300 करोड़ का खर्च होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, नई बाबरी बनेगी कहां? मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में जिस जमीन पर पत्थर रखा गया वो सिर्फ 3 कट्ठा जमीन है। मस्जिद, हेलीपैड, यूनिवर्सिटी, इन सब को बनवाने के लिए 25 एकड़ जमीन की जरूरत है। लेकिन इतनी जमीन खरीदी जा चुकी है या कहां खरीदी जाएगी, इसको लेकर हुमायूं कबीर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। बस इतना दावा कर रहे हैं कि नई बाबरी का निर्माण होगा। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में मस्जिद बनेगी। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी कहां बन सकती है अब वो भी देख लीजिए। कोलकाता से लगभग 175 किलोमीटर दूरी पर मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के रेजी नगर पर इसी जगह पर 3 कट्ठे जमीन के ऊपर नया बाबरी मस्जिद का नींव शनिवार को रखी गई और इस बार जमीन की खोज हुमायूं कबीर के तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जिस जगह पर यह नींव रखी गई है उसके बगल में
काफी बड़ी एक जगह है। क्या इस जगह को एक्वायर करते हुए हुमायूं कबीर आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद और इसके साथ साथ अस्पताल और हेलीपैड, रेस्टोरेंट बनाने का जो वायदा किया है, क्या इसी जगह पे बनेगी, ये आने वालों में दिनों में पता चल पाएगी। हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है 10 लाख से भी ज्यादा ईंट इस वक्त इस जमीन पर आ चुकी है और हर रोज हर टाइम जैसे कि देखा जा रहा है ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लाखों संख्या में ईंट यहाँ पर लाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सीमेंट, रेत सभी कुछ यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि बाबरी मस्जिद जल्द से जल्द बन पाए।